पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव नूरपुर में हामिद नाम का एक युवा रहता था। उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन हाल ही में उसके ऊपर परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि उसके दिल में बेचैनी रहने लगी थी। काम नहीं मिलता, पैसे नहीं थे और घर में रोज की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, जो वक्त देता है वही निकालता भी है। लेकिन हामिद अंदर से टूट चुका था। एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बादल घिर आए थे, हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं से कोयल की आवाज आ रही थी। उसका दिल भारी था। हंसिया चांद रात का बदलता हुआ पल। उसी रात उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न सुबह मस्जिद जाकर कुछ देर बैठा जाए, शायद दिल को सुकून मिले। अगली सुबह वो वुजू करके मस्जिद पहुंचा। अंदर सिर्फ एक बूढ़े आदमी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चेहरा बुझा हुआ क्यों है? हामिद ने कहा, बस चचा, हालात ठीक नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह कभी बंदे को उसके सब्र से ज्यादा नहीं देता और कभी कभी मुश्किलें रहमत का दरवाजा खोलने से पहले आती है। हामिद थोड़ी देर बैठा रहा। बातें उसके दिल को लगी। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो काम की तलाश फिर से शुरू करेगा, लेकिन इस बार नाउम्मीदी नहीं, बल्कि तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा के साथ। गांव के बाहर एक पुराना बाग था। उसका मालिक ईमानदार नहीं माना जाता था, लेकिन हामिद ने सोचा जाकर पूछते हैं। मालिक ने कहा, काम तो है लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलेगी। हामिद को मना करना था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, छोटा काम भी अगर नीयत साफ हो तो बड़ी बरकत देता है। उसने काम स्वीकार कर लिया। दिन भर धूप में पेड़ काटता, पत्ते साफ करता और शाम को थान की बारिश। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हुई। बाग में छोटा सा टीन का शेड था, लेकिन आधा टूट चुका था। हामिद उसमें खड़ा हो गया। अचानक उसने देखा कि बाग के कोने में एक छोटा बच्चा भीग रहा था और डर के मारे रो रहा था। हामिद दौड़कर पहुंचा और उसे अपने साथ शेड में ले आया। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब्बू कहीं नहीं दिख रहे। हामिद का दिल भर आया। उसने बच्चे को अपनी चादर से ढक दिया। लगभग 1 घंटे बाद बारिश रुकी। वह बच्चे को लेकर गांव में खोज शुरू कर देता है। देर बाद बच्चे के पिता मिले, वही बूढ़े आदमी जो मस्जिद में मिले थे। बूढ़े ने बच्चे को देखकर रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बेइंतहा भला करे बेटा, मैं अपनी कमजोरी में अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहा था। उन्होंने हामिद के हाथ थाम लिए। तुम्हें पता है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकालकर हामिद को दी। हामिद ने मना किया, चचा, मैंने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। बूढ़े ने कहा, ये मेरी तरफ से शुक्रिया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मदद है। थैली में काफी पैसे थे, उतने की हामिद 2 महीने आराम से अपना घर चला सके। सूरजमुखी बरकत का पहला निशान। उस दिन हामिद घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, चेहरा इतना खुश क्यों है? उसने सब बताया। माँ मुस्कुराकर बोली, देखा, नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है। माँ ने पैसे का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। हामिद ने कहा, अम्मी, हमने इतने मुश्किल दिनों में खुद तंगी देखी, इतना क्यों दे दिया? माँ ने जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह देता है तो बांटने से ही बढ़ता है। सूर्यास्त नया मोड़। कुछ दिनों बाद बाग का मालिक पास आया और बोला, हामिद, मैंने तुम्हें दूर से देखा है, तुम ईमानदारी से काम करते हो, क्यों न पूरे बाग की देखभाल तुम्हें दे दूं? हामिद हैरान था, ये बड़ा मौका था। उसने पूछा, मजदूरी? मालिक ने कहा, पहले से 2 गुनी, और अगर फल की बिक्री बढ़ी तो तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। वह सुबह फज्र के बाद ही निकल जाता और मेहनत से बाग सुधारने लगा। कुछ महीनों में बाग इतना खूबसूरत हो गया कि दूर दूर से लोग फल खरीदने आने लगे। हंसिया चांद शुक्र का फल। हामिद की आमदनी बढ़ी, घर की हालत सुधर गई। एक दिन वह फिर मस्जिद गया और वही बूढ़े व्यक्ति को देखकर बोला, चचा, आपकी एक बात ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। आपने कहा था मुश्किलें रहमत का दरवाजा खोलती हैं। आज समझ आया। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, अल्लाह दिल देखता है। अगर नियत साफ हो और सब्र हो तो देर जरूर होती है, मगर अंधेरा कभी नहीं रहता।